मोदी की हार है। नहीं, एक चीज बताओ आप, मान लो जीत हो तो मोदी की हो जा, अगर हार हो जा तो जेपी नड्डा का फोटो दिखा था चैनल वाले, नहीं तो किसी और का दिखा था। तो यार मोदी की हार है, भाजपा की हार है, यार अहंकार की हार है यार। नहीं, मोदी जी तो अब ऐसा है ना, इनके यहाँ चेहरे बदलते रहते हैं, मुखौटे बदलते हैं। जैसे मोदी जी को अब जनता लाइक नहीं करती है। जब इनका कोई एक प्रोग्राम आता है, मन की बात में, मन की, उस समय आदमी टीवी बंद कर देता है। अब इसका सबका असर है कि धीरे धीरे वो हर राज्य में पराजित होते जा रहे हैं। लेकिन यूपी निकाय चुनाव का और रिजल्ट थोड़ा अरे वो तो आदित्यनाथ बाबा जी बैठे हैं ना, वो कहते तो हैं अपने आप को जोगी, लेकिन वो एक नंबर के वो है षड्यंत्रकारी, शकुनी मामा है वो। और परिचय दें। मैं चौधरी बलबीर सिंह, अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात का प्रभारी हूँ। हमारे यहाँ पर बड़े बुजुर्गों ने जो खाप पंचायतें आई थी, उन्होंने एक घोषणा की थी कि 21 तारीख तक यदि ये सरकार हमारे इन बच्चों के साथ न्याय नहीं करती है, उस अन्यायी को गिरफ्तार नहीं करती है, जेल में नहीं डालती है, तो हम लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में, जो यहाँ पर गिनती गिनी नहीं जाएगी, ये केवल किसान नहीं है, यहाँ पर सारी जातियों का समर्थन मिल रहा है और कोई भी अलग नहीं है। हमें ये न्याय मिलकर ही रहेगा और हमें दृढ़ विश्वास है, यदि हमें ये नहीं देंगे तो हम इनको सत्ता से बेदखल कर देंगे। हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। क्या लग रहा है सत्ता से बेदखल का जो आप कह रहे हैं, आज कर्नाटक चुनाव का भी रिजल्ट आया है? कर्नाटक चुनाव का इसी का नतीजा है कि ये बहन बेटियों के साथ में कहते कुछ है, करते कुछ है। यही नतीजा है, इसी का परिणाम आपके सामने आ रहा है। अभी तो बहुत कुछ आपके सामने आएगा। इनके हाथों से बिहार इनसे निकल गया, उत्तर ये जो हिमाचल इनसे निकल गया, पंजाब इनसे निकल गया, दिल्ली इनसे निकल गया, राजस्थान इनसे निकल गया, महाराष्ट्र इनसे निकल गया। जहाँ जहाँ चुनाव होते जा रहे हैं इनसे निकलता चला जा रहा है। और हरियाणा में बहुत ही जबरदस्त बदलाव देखने को मिलेगा। मैं जाटों के आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा हूँ, वहाँ हमको ये जाट और जाट वर्सेज अन्य जातियों से लड़ाने का काम करते हैं, लेकिन हरियाणा का भाईचारा न कभी खराब हुआ न होगा। चेहरा तो हार के पीछे बम्बई जी का दिखाया जा रहा है, नड्डा जी का दिखाया जा रहा है, मोदी जी तो कहीं आ ही नहीं रहे। नहीं, मोदी जी तो अब ऐसा है ना, इनके यहाँ चेहरे बदलते रहते हैं, मुखौटे बदलते हैं। जैसे मोदी जी को अब जनता लाइक नहीं करती है। जब इनका कोई एक प्रोग्राम आता है, मन की बात में, मन की, उस समय आदमी टीवी बंद कर देता है, अपना हुक्का पीना पसंद करता है, लेकिन इसकी मन की बात सुनना पसंद नहीं करता है। किससे मन की बात करते हो भाई? अपने आप में करते हो। आदमी मन की बात तो अपनी पत्नी से करता है, ये किससे बात करते हैं? इन्हें कभी भी ये शर्म नहीं आती कि हम मन की बात किसानों की पूछें। जब किसान यहाँ 13 महीने यहाँ बैठे रहे, उनसे आके मन की बात की? क्या बहन बेटियां यहाँ बैठी, इनके साथ अत्याचार हुआ, इनकी मन की बात पूछी कि आपके मन में क्या है? राजा की जब नीयत खराब होती है और सरकार की जब नीति खराब होती है, वो सरकार ज्यादा दिन नहीं चलती है। अब इस सरकार के उल्टे दिन आ गए और ये बहुत जल्दी ही ये सरकार जाने वाली है। इसका यहाँ कोई बोलबाला अब नहीं रहेगा। क्या पीएम मोदी तक ये बात पहुंच रही है कि अब जो है वो बोलेंगे इसके बाद, हार के बाद? मोदी जी के पास सारी बातें पहुंच रही हैं, ऐसा कोई बात नहीं है जो मोदी जी तक ना पहुंच रही हो। लेकिन उनकी क्या मजबूरी है, किस तरह से, जैसे धृतराष्ट्र अपने दुर्योधन के साथ आंख बंद करके, अंधा होने के बावजूद भी चुपचाप उसका समर्थन कर रहा था, वही चीज होने जा रही है यहाँ पर। मोदी जी जिस तरीके से आंख बंद किए हुए, एक दिन ऐसा होगा कि मोदी जी की आंखें खुलने के बाद नजर कुछ नहीं आएगा, जीरो होगा, रिजल्ट उनका जीरो होगा। तो क्या चुनाव में हार की वजह से जो है ये सारी चीजें लग रहा है कि अब ठीक होंगी, या चुनाव में हार तो ऐसे होते रहते? यूपी में आप दिल के निकाय चुनाव तो जीत रहे। देखिए, यूपी में जो चुनाव हुआ था, उसके बाद हमारे किसानों को ये लग रहा था कि शायद इन्होंने माफी मांगी है तो किसानों के साथ ये न्याय करेंगे। लेकिन जब हमारा किसान अब समझ चुका है इनके किसी झांसे में आने वाला नहीं है, इन जुमले, जो ये जुमले कहते हैं, इन जुमलेबाजों के चक्कर में हमारा किसान कभी आने वाला नहीं है। जहाँ जहाँ चुनाव होते जाएंगे, साफ होते चले जाएंगे। 2024 का चुनाव आने वाला है, लोकसभा चुनाव, उसको देखते आप क्या लगता है? 2024 का जो चुनाव आ रहा है, 2024 में चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, चाहे हमारा छात्र संगठन हो, चाहे हमारे छात्र हो, हर जाति मिलके इनका विरोध करेंगे। क्योंकि ये इन्होंने बच्चों के रोजगार ये खा गए, किसानों को दुगनी आय करने के चक्कर में किसानों की सारी करे, स्कूल बंद होते जा रहे हैं, सारी सरकारी संस्थाओं को ये बेचते जा रहे हैं। ये किसी का कुछ करने वाले नहीं है, ये तो देश को बेचने के लिए आए। इन्होंने अडानी अंबानी इनके अंदर में सारा जो देश का जो पैसा है वो इनके हवाले कर दिया। तो अब आगे आने वाले समय में हम ऐसे लोगों को जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ एक हरियाणा से आदमी नहीं है,
पंजाब का यहाँ व्यक्ति बैठा हुआ है, रात में यहाँ रह रहे हैं, दिन में यहाँ रह रहे हैं, भूखे प्यासे यहाँ रह रहे हैं, न गर्मी की चिंता है न बारिश की चिंता है। इन लोगों को अब इनकी आवाज़ दबाना बहुत मुश्किल होगा। तो यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के लोग भी दिख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर जो आप आए हुए हैं और एक तरफ कर्नाटक चुनाव का रिजल्ट भी आ रहा है, उसमें हार का सामना करना तो इस वजह से तो कर्नाटक चुनाव में मुंह की कहानी पड़ी भाजपा वालों को। भाई तो मान नहीं रहे, पहले 13 महीने किसानों का आंदोलन चला, उसमें नहीं बात मानी उन्हें, फिर क्या कर रहे, फिर उल्टी माफी मांगनी पड़ी इन्हें, और भाई यहाँ भी नहीं माननी पड़ेगी। 24 महीना और स्वाद से कहते जाओ, जगह जगह हार हो लग रही इनकी। कर्नाटक के देख लो, यूपी में उपचुनाव हुए उनमें भी हार हो लग रही, निकाय चुनाव में भी इनका खराब रिजल्ट रह रहा पूरा पूरा। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारी बहन बेटे को अपने इंसाफ के लिए इस तरीके से किस दिन हो गए। हाँ जी, बारिश भी आई, हर तरीके से झेलना पड़ा, जैसे किसान आंदोलन में झेलना पड़ा, तो दुर्भाग्य की बात है। मोदी जी की हार है या फिर बम्बई जी की हार है, जो मुख्यमंत्री वहाँ के? मोदी की हार है। नहीं, एक चीज बताओ आप, मान लो जीत हो तो मोदी की हो जा, अगर हार हो जा तो जेपी नड्डा का फोटो दिखा दे चैनल वाले, नहीं तो किसी और का दिखा दे, तो यार मोदी की हार है, भाजपा की हार है, अहंकार की हार है यार। जो कर्नाटक में हुआ अहंकार की, तानाशाही की हार है यार। मैं किसी को सुनते ही नहीं बिल्कुल भी। वहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं चला, हिंदू मुस्लिम चलने का ही नहीं, कहीं इनके पास एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम किसी भी चीज में हो। जैसे किसान आंदोलन में था, कभी बता रहे खालिस्तानी है, कभी बता रहे आंदोलन जीवी है। हम कहना चाह रहे हैं हम आंदोलन जीवी हैं, हम अपने हक के लिए लड़ना चाह रहे हैं, अपने हक के लिए हम आंदोलन जीवी हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यूपी निकाय चुनाव में जिस तरीके से जीत रही है भाजपा, नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में भाजपा हमेशा की हार होती आई। बस ये जो मुद्दा है, ये मतलब शहरी क्षेत्र में कम, अभी लोगों को इतना पता नहीं है। शहरी जो आदमी है वो अपने काम धंधे पे ध्यान दे ज्यादातर। क्या लग रहा है इन सभी मुद्दों का 2024 में भी? 2024 में पूरा असर पड़ेगा भाजपा को, 2024 में मुँह की खानी पड़ेगी। और भाई इनका कोड़ा रट्टी दी जाके जी बात बनेगी। भारतीय महिला फेडरेशन भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। आप देख रहे हैं कि जंतर मंतर पर ये पहलवानों के आंदोलन में इन लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, हस्ताक्षर अभियान भी चला रहे हैं ये लोग। क्या कहेंगे आप लोग? ऐसा है, भारतीय महिला फेडरेशन महिलाओं के लिए काम करती है और ये तो हमारे देश का गौरव है। इनके साथ देने के लिए हम हर तरह की मुश्किल भी झेलेंगे। अभी फिलहाल हमने दिल्ली की टीम है, ये हमारी पूरी आई हुई है, और हम लोगों ने अन्य कम से कम 9 राज्यों से छोटे छोटे कपड़ों पर हस्ताक्षर मंगाए थे, जिसमें एपी, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश और आसाम, ये सब थे। और वो हस्ताक्षर हमने अभी विनेश जी और साक्षी जी को सौंपे हैं। इसके अलावा हमारा NFIW हर स्टेट में धोतियों के ऊपर हस्ताक्षर जमा कर रहा है इन बहनों के समर्थन में, और उसको प्रधानमंत्री को संबोधित करके DM को देंगे। वो लोग 20 तारीख को देने वाले हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पूरे राज्यों में सभी जगह महिलाओं के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। आज चुनाव का भी रिजल्ट आया है, उसमें हार रही है बीजेपी पूरी तरीके से। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये अभी तो उनको देखने दो, अब उनका किया धरा सामने तो आएगा, हर एक का आता है, तो बीजेपी का भी आएगा। उन्होंने अपने रास्ते में खुद कांटे बोए हैं, जनता का साथ छोड़ करके, महिलाओं का साथ छोड़ के, छात्रों का साथ छोड़ के, वो सिर्फ पूंजीपतियों का साथ दे रहे हैं। और ये पूंजीपति देश नहीं चला सकते, ये पैसा दे करके इनको ज़्यादा दिन नहीं पाल सकते। इसलिए ये नतीजे अभी और भी खतरनाक होने वाले हैं, सरकार को सावधान हो जाना चाहिए। हार जो है PM मोदी के सिर पे नहीं फोड़ा जाएगा, ठीक है? इसका तो JP नड्डा जी के ऊपर फोड़ा जाएगा। यही तो ड्रामा है। अरे जिम्मेदार कौन है? सबको मन की बात कौन बताता है? मोदी जी बताते हैं। और जब हारेंगे तो अपने किसी सबॉर्डिनेट के सर पे फोड़ देंगे, ठीक रहा। लेकिन ये हार बीजेपी की हार है, ये हार गलत विचारों की हार है, ये हार गलत जिदों की हार है, और बीजेपी का ऐसा हारों का सामना 24 में करना पड़ेगा। क्या लग रहा है इन्हीं सब समस्याओं की वजह है जो है इस तरीके की हार? हाँ बिल्कुल, जब जनता उनके साथ नहीं खड़ी है, चाहे वो कहीं केरल की हो, कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ उन्होंने खुशहाली ली है? गुंडा राज उनका चल रहा है, महंगाई उनकी चल रही है, बेरोजगारी उन्होंने लाद दी है, नोटबंदी उन्होंने लाद दी है। तो ये चलने वाला नहीं है, और इसका सबका असर है कि धीरे धीरे वो हर राज्य में पराजित होते जा रहे हैं। लेकिन यूपी निकाय चुनाव का रिजल्ट थोड़ा, अरे वो तो आदित्यनाथ बाबा जी बैठे हैं ना, वो कहते तो हैं अपने आप को जोगी, लेकिन वो एक नंबर के वो है षड्यंत्रकारी, शकुनी मामा है वो, और धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो इसलिए यूपी में तो कुछ भी हो सकता है। अगर हार गई बीजेपी तो दंगे हो जाएंगे, इसलिए उनके पास बहुत सारे नाटक हैं। इसी डर से डरा करके वो वोट लेते हैं। महिलाओं को 3 तलाक के नाम पे उल्लू बनाया यूपी में उन्होंने, और वोट ले लिए। ऐसे ही धर्म के राम मंदिर के नाम पर, पुलवामा के नाम पर, शर्म भी नहीं आती इन लोगों को। ऐसे ऐसे जो जनता के जोड़ने के मुद्दे हैं, उनको तोड़ तोड़ के इन्होंने अपनी जीत हासिल की है।
ये सारे कार्ड नहीं चल रहे हैं दूसरी जगहों पे? जहाँ थोड़े से समझदार लोग हैं, शायद जनता भोली है, जनता की गलती नहीं है, लेकिन जहाँ ज्यादा समझदार लोग हैं वहाँ ये कार्ड नहीं चलेंगे। क्या लग रहा है अब ये आंदोलन चलेगा या कुछ असर पड़ेगा चुनावों का भी? असर अगर नहीं पड़ा तो असर डालेंगे भाई। हम सारे मिलकर के, सारे जन संगठन है, सारे जन संगठन मिलकर के आंदोलन किए हुए हैं। 19 तारीख को पूरा हम महिला दिवस मना रहे हैं यहाँ पर। दिल्ली के सारे महिला संगठन मिलकर के यहाँ आएंगे। इसके अलावा विभिन्न राज्यों में अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं, तो होगा, असर होगा, बिल्कुल होगा। और नहीं होगा तो आंदोलन तो चल ही रहा है, आंदोलन तो हम कर ही रहे हैं। तो अभी आपने देखा, सुना लोगों को कि क्या कुछ कह रहे हैं चुनाव को लेकर के। एक तरीके से कह रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी का अभी कर्नाटक चुनाव हार रही है, उससे ये साफ लगता है कि कहीं ना कहीं चुनावों पर असर देखने को मिलेगा बीजेपी अगर इसी तरीके की राजनीति करती रही और पहलवानों के मुद्दों को लेकर के या किसानों के मुद्दों को लेकर के या किसी भी इस तरीके से जो लोगों के मुद्दे हैं उनको लेकर के अगर बात नहीं करती है तो इसका परिणाम, इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।